हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका ट्रिकी जीके टॉकीज में। और आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन पर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको याद करने के लिए क्या जुगाड़ सेट किया जा सकता है? तो हम क्या करेंगे, रेड क्लिफ को रिलेट कर सकते हैं रेड से, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान सीमा पर हमेशा खूनी झड़प होती रहती है। और खून का रंग क्या होता है? रेड होता है। इसलिए इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा क्या है? सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। तो इस तरह से क्या याद किया जा सकता है? भारत पाकिस्तान की सेना हमेशा आपस में खूनी झड़प करती है और इसके वजह से वहाँ की सीमा क्या होती है? रेड होती है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, इनके बीच की सीमा क्या हो जाएगी? रेड क्लिफ हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और इसे याद करने के लिए क्या तिकम लगाया जा सकता है? तो मैकमोहन में हम मैक को अंडरलाइन करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं चीन हमेशा जानबूझकर कोई ना कोई विवाद उत्पन्न करता रहता है भारत से, और क्या सोचता है कि हम एक नई बाउंड्री मेकिंग करेंगे। तो इस तरह से हमेशा चीन नई बाउंड्री मेक करने के चक्कर में रहता है। तो इस मेक से हम याद कर सकते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो याद कैसे किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह आतंकवादियों की कमी नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के आतंकवादियों में ये होड़ लगी रहती है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि लोग ज़्यादा टेररिस्टिक वर्क डू करते हैं, तो अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा टेररिस्टिक वर्क डू करते हैं। तो टेररिस्टिक वर्क कोई भी ज़्यादा डू करे, लेकिन बीच में क्या आता है? दोनों के बीच में डू शब्द बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। हिंडनबर्ग रेखा, ऑर्डरनेंस रेखा, मैगिनॉट सीज़फायर, इन सभी देशों में एक देश कॉमन है, जर्मनी, जिसकी बॉर्डर अलग अलग देशों से लगती है। तो इसे एक कहानी के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। तो अटैक के टाइम में पोलैंड के लोग डरने लगे, और डर के मारे हुए क्या करने लगे? हाइड होने लगे। तो हाइड से हिंडन, हाइड से हम क्या समझ सकते हैं? हिंडन। तो जर्मनी के लोग जब पोलैंड पे अटैक किए तो पोलैंड के लोग हाइड करने लगे। तो इस तरीका से हम याद कर सकते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब देखते हैं ऑर्डरनेंस रेखा। तो देखिए, जब जर्मनी के लोगों ने पोलैंड पे अधिकार कर लिया तो उन्होंने पोलैंड वाले को ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? पोलैंड वाले को ऑर्डर दिया। तो इसमें थोड़ा सा हम सुधार कर लेंगे कि ऑर्डर पूर्वी जर्मनी के लोगों ने दिया, क्योंकि पूर्वी जर्मनी पोलैंड से सटा हुआ है। आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि पूर्वी जर्मनी पोलैंड से सटा हुआ है। तो नज़दीक वाला लोग ही ना ज़्यादा ऑर्डर देगा पोलैंड को। तो ऑर्डरनेंस रेखा का संबंध किससे है? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड से है। अब आगे समझते हैं, मैगिनॉट और सीज़फायर का संबंध जर्मनी और फ्रांस से है। देखिए, तो इसको कैसे याद करेंगे? जब जर्मनी के लोग पोलैंड पे अटैक कर लिए तो काफ़ी थक गए। तो उसके बाद वो फ्रांस पहुँचे। तो वहाँ भी वो युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन फ्रांस के लोगों ने कहा, अरे भाई, अभी तो लड़के आए हो, थोड़ा सा नाश्ता पानी हो जाए तो आप मैगी ले लो। तो जर्मनी वालों में बोला कि मैं मैगी नहीं लूँगा, मैगी नॉट, मैं मैगी नहीं लूँगा, मुझे सीज फ्राइड चाहिए। तो इससे क्या याद कर सकते हैं? मैगी नॉट और सीज फ्राइड। मैगी नॉट और सीज फ्राइड का संबंध किससे है? जर्मनी और फ्रांस से। क्योंकि फ्रांस वालों ने क्या पूछा था? भाई मैगी खा लो। तो उन्होंने बोला क्या? जर्मनी वालों ने मैगी नॉट, मैगी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सीज फ्राइड चाहिए।
इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि मैगिनॉट और सीज फ्राइड का संबंध जर्मनी और फ्रांस से है। अगला क्वेश्चन, मैनरहीम रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन है? मैनरहीम। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान। तो इसको याद कैसे करेंगे? जब पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सैनिकों को देखते तो क्या होते हैं? उसके शकल पे 12 बज जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? 12 नहीं बजाना, 24 बजा देना है। क्या करना है? 12 नहीं बजाना है, 24 बजा देना है। तो इस तरह से क्या याद कर सकते हैं? 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनती है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिक को देखकर अपने शकल पर 12 बजा लेते हैं। तो हमें याद करने के लिए 12 नहीं बजाना है, 12 का 2 गुना कर देना है, उसके शकल पे हमें 24 बजा देने हैं। और इस तरह से हम याद करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वह 24वीं अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन 38वीं समांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य बाउंड्री बनाती है। तो चूंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शत्रु राष्ट्र है, तो उन दोनों के बीच क्या होता है? 36 का आंकड़ा होता है। तो हमें क्या करना है ना, 36 नहीं, 36 में 2 जोड़ देना है, उनके बीच 38 का आंकड़ा बना देना है। 36 से भी 2 बढ़ा देना है, क्या कर देना है? उनके बीच 38 का आंकड़ा है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच क्या है? 36 का नहीं, 38 का आंकड़ा है। इसलिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसन रेखा। मेडिसन रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती है। चूंकि हम जानते हैं कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अमेरिका था, और हम मैप में देख भी रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री बहुत मिलती है। तो अगर अमेरिका में बहुत बड़ा पेंडेमिक था तो उससे सबसे ज़्यादा सहयोग कौन कर सकता था? मेडिसिन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कनाडा। तो मेडिसिन से हम रिलेट कर सकते हैं मेडिसन रेखा को। तो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करा सकता था अमेरिका को? कनाडा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है? मेडिकल फैसिलिटी वाला रिलेशन बहुत अच्छा बन सकता है। इसीलिए अमेरिका और कनाडा के बीच मेडिसिन रेखा है। मेडिसन रेखा किन के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। अब चलते हैं 17वीं अक्षांश रेखा जो कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। तो अब का सब कुछ हमें बताई जाई, लेकिन जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दी।